हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। सचिन मनीषा इस साल के आखिरी दिनों में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके गया था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां सबको लगा था कि शायद ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं, वहीं मनीषा की कम्युनिटी ने इस बात को फिर से ताज़ा कर दिया था कि सचिन और नेहा वापस से एक दूसरे से बात करने लगे हैं और आपस में कांटेक्ट में हैं। इस बात का सबूत खुद मनीषा ने ही अपनी कम्युनिटी पोस्ट करके दिया था। उन्होंने कहा था कि न वो औरत सुधरी है, न ही इधर वाला आदमी। तो इस बात से साबित हो गया था कि सचिन और नेहा अभी तक भी बात करते हैं। इन सब चीज़ों में सचिन ने नेहा को क्लीन चिट देने के लिए हर बार पूरा ब्लेम सिर्फ दूसरों पर या फिर खुद पर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेहा की इमेज खराब हो। इस बात से भी ये साबित होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। कल की ही लाइव में सचिन ने 12 मिनट 12 सेकंड पर नेहा को अपनी लाइव में ऐड किया था, जिसमें उनकी डीपी नहीं लगी हुई थी, लेकिन उनकी एक सेकंड की वॉइस से सबको समझ में आ गया था कि यह नेहा आशीष तिवारी ही हैं, क्योंकि उन्होंने उस एक सेकंड की वॉइस में कहा था कि मैं पैनल में आ गई हूँ। उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर यह बात हो गई थी कि नेहा और सचिन अभी भी बात कर रहे हैं। नेहा सचिन की लाइव में भी आई थी और ये सब झुठला रहे हैं। उसके बाद सचिन ने कल एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने अपना आखिरी लेटर दिखाया अपनी वीडियो में, जिसमें उन्होंने नेहा और अपने परिवार वालों और मनीषा के खिलाफ कुछ बातें लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि माँ पापा, मैं आपका एक बहादुर बेटा नहीं हूँ और मनीषा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेना। नेहा को लेकर भी उन्होंने कई बातें लिखी थी। चिंकी दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने आज अपनी वीडियो में कहा कि ये कंट्रोवर्सी झूठी थी और जो कुछ भी करवाया गया है वो किसी तीसरे सदस्य ने मुझसे करवाया गया है, ताकि नेहा की शादी टूट जाए और कभी किसी और से शादी ना हो पाए उसकी। अब ये तीसरा इंसान कौन है और सचिन किसको बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन सचिन जो ये कर रहा है पलटबाजी, हर दूसरे तीसरे दिन अपनी ही बातों से मुकर जाना कि जो कुछ हुआ, पहले बोला उन्होंने कि हाँ मेरा नेहा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो कि हम पति पत्नी से भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बड़े रिश्ते में थे। फिर नेहा ने कहा कि वो तो अगला बंदा मुझे भगाने के लिए भी तैयार था, अगर मैं भाग गई होती तो शायद अब तक हम भाग गए होते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर ये कंट्रोवर्सी सारी गलत थी तो नीतू मेहना को क्यों फंसाया गया, मीशू रोशन को क्यों फंसाया गया, सरिता जेठू को क्यों फंसाया गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब तो ये साल के आखिरी दिनों में जो ब्लास्ट धमाके की बातें अलका के चैनल पर की जा रही थी कि साल के अंतिम कुछ दिनों में एक तगड़ा ब्लास्ट होगा, वो पता चलने वाला है कि क्या सच में नेहा की शादी होने वाली है या ये सब एक अफवाह थी। और आप भी पढ़िए सचिन ने अपने लास्ट नोट में नेहा को क्या कहा था जिस दिन उनकी सगाई होने वाली थी और वो पूरी तरीके से टूट गए थे। जलील होकर नेहा की सगाई में से वापस उनको भगाया गया था। उसके बाद उनकी क्या राय थी, आप सब लोगों की क्या राय है, आप कमेंट